प्रजा के लिए एक शुभ समाचार है। आने वाले सावन के पहले सोमवार राजकुमार प्रेमदीन जगन्नाथ प्रताप सिंह और मस्त द्वीप की राजकुमारी बहुत ही सुंदर जयंती का वसंत मंडप में विवाह होने वाला है। इसलिए प्रजा से अनुरोध है कि आशीर्वाद के लिए विवाह मंडप में उपस्थित रहें। ये महाराज का आदेश है। जगन्नाथ प्रताप का विवाह हो रहा है। कदापि नहीं होने देगी ये जगन मोहिनी। बहुत अच्छे। मुनिवर, आज आपने इस विपत्ति से हमारी रक्षा की है। इतने प्रबल शक्ति वाले आप कौन हैं? नाम है ज्वाला। मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था।
मुझे सूचना मिली कि राजकुमार के विवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ आकर उसे रोक लिया। मुनीवर, हाँ। ये शैतान कौन थी जो हमारे पुत्र के विवाह में बाधा डाल रही है? ओम शांति। ये समय वाद विवाद का नहीं है। इस समस्या को मुझ पर छोड़िए। इस दुष्ट आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी उपस्थिति में हमारे पुत्र के विवाह को संपन्न करवाइए। यही मेरी इच्छा है मुनिवर। ऐसा होना असंभव है। अब ये नहीं हो सकता। शुभ मुहूर्त का समय निकल चुका है। सही कहा ना? जी हाँ, हैं। आप बिल्कुल ही सत्य बोल रहे हैं। अब दूसरे मुहूर्त में ही विवाह संपन्न हो पाएगा। मेरे बुने हुए जाल में पूरा राज परिवार आखिर फंस ही गया। मेरी इच्छा की जीत हुई। क्यों ये रूप धारण किया? क्यों इस आत्मा को इस कमंडल में कैद किया? क्यों राजकुमार के विवाह को टाल दिया मैंने? जय ज्वाला मां। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं क्लीं। जय ज्वाला मां। वसी वसी स्वाहा। जय ज्वाला मां। पुत्र, तुम्हारी बलि से मैं प्रसन्न हुई। बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? जो शक्ति आपने सर्वशक्तिमान को प्रदान की है वही शक्ति मुझे भी चाहिए। मैं पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे नाग ज्योति दे दीजिए। नाग ज्योति कोई वरदान नहीं परंतु एक श्राप है। जिसने भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखी उसकी अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु से तो मुझे किसी तरह का भी भय नहीं लगता है माँ, बल्कि मैं तो सूर्य को अपने हाथ में लेकर तांडव करने की इच्छा रखता हूँ। माता, अगर आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है तो भय किस चिड़िया का नाम है? मुझे बताइए, कहाँ है वो नाग ज्योति? बताती हूँ पुत्र। राज्य सीमा रक्षा करने वाली सीमा देवी की ललाट में है वो नाग ज्योति। ये बताइए कि कहाँ है इस सीमा देवी का नाग मंदिर? वो मंदिर शंख द्वीप पर है। आहा, आहा, नाग ज्योति। इस अनमोल ज्योति को अगर मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिमान। आज मैंने नाग ज्योति को देख तो लिया है किंतु प्राप्त नहीं कर पाया। कैशाय, आजा। नाग ज्योति को कैसे प्राप्त किया जाए? गुरुदेव, इस बात का तो रहस्य एक तांबे के यंत्र में है और वो यंत्र समुद्र के अंदर एक दैवीय शक्ति के अधीन है गुरुदेव, और पाताल लोक की दैवीय शक्तियाँ उसकी रक्षा करती हैं गुरुदेव। आने वाली अष्टमी को सूर्य ग्रहण होने वाला है और उस दिन सीमा देवी अपनी शक्तियाँ खो देंगी और नाग देवी बन जाएंगी। उसके पश्चात उसी दिन महराना गांव की एक कन्या के जीवन में एक भयंकर दुर्घटना घटेगी और वो जो समय आने वाला है वो समय आपके लिए शुभ समय लेकर आएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए अष्टमी तक प्रतीक्षा करें गुरुदेव।
मोहिनी, क्या तुम्हें मोती मिला? मोती नहीं माँ, अनमोल मोती मिला है। ये देखिए। ये तो राज मोती है। ये किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दिखाई देता। तुम सच में भाग्यशाली हो जो ये मोती तुम्हें मिला। ये इतना खास मोती है माँ? हाँ बेटा, यदि ये किसी कुंवारी कन्या को मिले तो वो महारानी बन जाती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं मोहिनी, तुम्हें जरूर कोई राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा। हमें क्षमा करें महाराज, युद्ध परीक्षण के समय राजकुमार कहीं गायब हो गए हैं। महामंत्री, तुरंत राजकुमार की तलाश में सिपाहियों को भेजा जाए। सूर्य ढलने से पहले राजकुमार मिल जाना चाहिए, वरना तुम सबके शीश को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महाराज, शांत हो जाइए। इस तरह क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमारा इकलौता पुत्र कहीं गायब हो गया है। गायब हो गया है, ये सच है, परंतु उसे तलाशने के लिए सेना की जरूरत नहीं। सभी पंडित, बाराती, शहनाई वाले और मेहमान, इन सब को लेकर मकसद द्वीप जाइए। हमारा पुत्र जरूर वहीं गया होगा। मकसद द्वीप? वहीं तो मेरी सखी की सुंदर पुत्री जयलक्ष्मी रहती है। सुनिए, उस पोटली को छोड़कर अपने हाथों से दबाइए ना। ओह, ऐसी बात है क्या? अब देखो, मैं तुम्हारे सुंदर शरीर को चुंबनों से भर दूंगा। रुक क्यों गए? और करो, करो ना। राजकुमारी जी, तुम? जी, आपकी शिकायत तो मैं ही कर रही हूँ। छे, नाथ हमेशा ऐसा ही करते हैं, स्वप्न में ही आते हैं। सपनों में? ये क्या कह रही हो चंद्रलेखा? वो यहाँ आ रहा है, ये सूचना हमें लिखित में प्राप्त हुई है। वो वहाँ से प्रस्थान कर चुका है, किंतु राजमहल में नहीं आया। हाँ, ठीक है, वो अभी तक यहाँ आया तो नहीं, पर मेरी शांति जरूर भंग हो गई है। कहीं उन्हें रास्ते में तो कुछ नहीं हो गया? भैया, अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मुंह से क्यों निकाल रही हो? जगन्नाथ प्रताप एक वीर ही नहीं बल्कि विवेकवान भी हैं। विपदा कैसी भी क्यों ना हो, वो उसका सामना करेंगे। वहाँ देखो, एक नाव आ रही है और उसमें बाराती हैं। उनके पास आभूषण वगैरह होंगे। चलो नाव घुमाओ उस तरफ। देख क्या रहो, घुमाओ। चलो चलो। चलो चलो चलो। राजकुमार जगन्नाथ प्रताप की, राजकुमार जगन्नाथ प्रताप की, राजकुमार जगन्नाथ प्रताप की, राजकुमार जगन्नाथ प्रताप की। राजकुमार, आप और यहाँ? आप तो जंग में गए थे युद्ध अभ्यास के लिए। इन डाकुओं को पकड़ने के लिए नालवक बनना पड़ा। आहा, ये जानकर महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। जब तक इनके सरदार को पकड़ नहीं लेता, महाराज को मत बताना। जो आज्ञा राजकुमार। और इन सब डाकुओं को तुरंत छावनी ले जाइए। माँ, इसे सीने से लगाकर क्यों रो रही हो? तुम्हारे भाई
जगनमोहन की याद आ गई। उसे शहनाई से बहुत प्रेम था। जब वो 4 साल का था, एक आदमी शहनाई बजा रहा था और तुम्हारा पागल भाई शहनाई वाले के पीछे चला गया, जो आज तक लौट के नहीं आया। न जाने कहाँ होगा मेरा बेटा, बेटा जगनमोहन। हाँ। ये क्या? ढोल वाले को बुलाया था, डफली वाला कहाँ से आ गया? दरअसल वो एक छोटी सी गलती हो गई। वो क्या? वो ढोल वाले के पेट में एक गड़बड़ सा होने लगा। उसने कहा कि अगर वो आएगा तो उसे बार बार जाना पड़ सकता है और यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, और इसीलिए मैंने इस डफली वाले को यहाँ बुला लिया। क्यों भाई, तुम्हारा पेट तो ठीक है ना? ठीक है, मैं ऐसे बजाता हूँ कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए। मुर्दा? हमें कोई मुर्दा जीवित नहीं करना है, बस संगीत पेश करना है। ये टकला ताल से ताल मिला लेगा ना? अरे ये सब छोड़ो ना, सोचो तुम कौन हो? कौन हूँ मैं? नाद स्वर के उस्ताद। जब तुम बजाते हो तो बवंडर तूफान आता है, नदियाँ उल्टी बहती हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं। और कितना पकाऊं तुझे? शुरू करना। मतलब? ये पकड़, इसमें फूकेगा तभी तो तूफान आएगा ना राधे। अबे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? चल टकले शुरू हो जा। अरे भाई शुरू कर। मैं तो आते ही शुरू कर दिया था, आप कहते हो तो फिर से कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है? आप ही ने कहा कि चलो तुम शुरू करो, तो पीना शुरू कर दिया। अबे बंद कर ये सब, ये कोई पीने की जगह है क्या? हाँ है ना। हे भगवान, पता नहीं ये टकला क्या गुल खिलाएगा। अरे तू इतना घबरा क्यों रहा है? इसने तो 2 ही घूंट पिए हैं। अब इसका जोश देखना, तू अपना बजाना। जल्दी शुरू कर दो, गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहा है टकले? मैं किस धुन में बजा रहा हूँ और तू किसी और ही धुन में जा रहा है। क्या बजा रहा है? बजा तो रहा हूँ ना। बजा। चलो साथ में आओ। हाँ चलो। अरे कहाँ जा रहा है? मैं धुन में एक साथ आने के लिए कह रहा हूँ। अच्छी बात है, अब मैं आपकी धुन पर बजाता हूँ। सुन, ये टकला नहीं सुनेगा, हमें इसकी धुन में जाना पड़ेगा। आप जैसे महान पुरुष, महान संगीतकार की मैं कब से राह देख रही थी। हर कोई साधारण साज बजाता है, पर आपने तो असाधारण शहनाई बजाई है। सुनिए ना, मुझे एक संदेह है। क्या संदेह है? मैं पूछना चाहती थी कि स्वर से भरा हुआ ये संगीत क्या इस नाद स्वर से निकला हुआ है या फिर कोई दूसरे नाद स्वर से निकला है? वो बदहाजमी से जो हवा गले से निकलती है, वो इस नली में जाकर यहाँ भोपू से बाहर हो जाती है और उसी बदबूदार हवा से वो संगीत बजता है। चलो छोड़ो, बदहाजमी तो होती रहती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कोमल सी कोकिला और मुझे भी नाद स्वर बजाना आता है। तुम तो अच्छा बजाओगी। वैसे दिखने में तुम बिल्कुल ढोल लगती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ढोल जैसी थोड़ी हूँ। आपका हाथ मुझे दीजिए ना। पर क्यों? जिन हाथों से सुरीला नाद स्वर बजता है, जरा उसके हाथों को तो चूमो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें चुम्मा देना है तो हाथ पर क्यों? ये स्थान उचित नहीं, क्योंकि इनकी उंगलियां तो सिर्फ नाद स्वर बजाने में इनकी मदद करती हैं। अगर तुम्हें चूमना ही है तो फिर इनके होठों पर चुंबन दो ना। मुझे स्वीकार है। और अब बजाना शुरू कर दे और तुम भी शुरू हो जाओ। बताओ कहाँ से आए हो? मैंने कहा मुझे बताओ। शंख का चिन्ह। इसका मतलब है कि तुम लोग शंख द्वीप से आए हो यहाँ पर।
ए, बता तेरा सरदार कौन है? अलख रंजन। ओह, तो समुद्री जहाजों को लूटने वाले का नाम अलख रंजन है, अब पता चल गया। बहुत अच्छे। इस समय वो कहां मिलेगा मुझे ये बताओ। शराफत से बता दो वरना तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। बता दो। मोहिनी, तुझे पता है इन मोतियों का श्री गणेश करने स्वयं महाराज आ रहे हैं और उनके साथ उनके राजकुमार भी आ रहे हैं। अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई ना तो पता है तुम महारानी जरूर बनोगी। छोड़ो बीमा, आप हमेशा सपने देखती हैं। राजशेखर जी, राजशेखर जी की वो देखो महाराज आ रहे हैं। राजशेखर जी की, राजशेखर जी की, राजशेखर जी की, राजशेखर जी की, राजशेखर जी की। राजकुमार तो नहीं आए। माँ, वो अपने रथ में आएंगे ना? अच्छा, अपने रथ में। राजशेखर जी की, राजशेखर जी की। महाराज, अपने हाथों से इस व्यापार का श्री गणेश कीजिए। ये लीजिए महाराज। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर इन मोतियों को हमें दे दो। रुक जाओ। देखो राजकुमार आ गए। पिताजी, ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे शंख द्वीप पर हर साल मोतियों का बाजार लगता है, जहाँ सारे व्यापारी इकट्ठा होते हैं। आज हम यहाँ खरीदारी करने आए हैं। मोती ही नहीं, इस राज्य में किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। ये मेरा आदेश है। परंतु ये गांव वासियों का अधिकार है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद बेच सकते हैं। बुढ़ापे में आपकी मति मारी गई है। जाइए, जाकर आराम कीजिए। मुझे सभी द्वीपों पर राज करना है। केवल मेहराना गांव के लोग ही नहीं, प्रजा की सारी संपत्ति मेरे खजाने में पहुंच जानी चाहिए। तुरंत इन मोतियों को जब्त करो। अरे इंद्रजीत, ये अन्याय है। आप अपना मुंह बंद कीजिए, वरना प्रजा के सामने आपको अपमानित होना पड़ेगा। मोतियों को जब्त करो। सिपाहियों, इन सबको बंदी बना लो। नहीं महाराज, अगर आप शांत रहेंगे तो सिर्फ मोती ही लूट जाएंगे। आदेश के पालन से कईयों की जान चली जाएगी। राजकुमार किसी की नहीं सुनेंगे। चलो जल्दी सभी मोतियों को अपने कब्जे में कर लो। What's going on here? और सुनो, अगर ये विदेशी लोग हमारे रास्ते में आए तो इन्हें काट के फेंक दो। ये तो घोर अन्याय है। राजकुमार स्वयं मोतियों को लूट रहे हैं। बहन, क्या तुम कुछ नहीं जानती? समुद्री डाकू अलख रंजन है ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राजकुमार इंद्रजीत ही हैं। मोहिनी, उस डाकू की नजर तुम पर ना पड़ जाए। आजा, जल्दी से मेरे पीछे छुप जा। माँ, तुमने तो कहा था मेरा पति राजकुमार होगा। अगर मेरा पति इसकी तरह खलनायक निकला तो हम क्या करेंगे? नहीं बेटी,
हमारे चारों ओर 23 द्वीप हैं। सारे के सारे राजकुमार इसकी तरह लुटेरे नहीं हो सकते। तुम घबराओ मत। इस इच्छा चक्र को मैं समुद्र में फेंकूंगी। अगर ये बाहर आ गया तो मुझे एक सुंदर राजकुमार मिलेगा। मुझे इसे बचाना जरूर चाहिए। ये कौन सी जगह है? अब तुम शंख द्वीप पर हो। शंख द्वीप। लगता है जहां मुझे पहुंचना चाहिए था मैं वहां पर पहुंच गया हूं। अब मैं यहीं रुककर अलख रंजन को ढूंढूंगा। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो? मैं मोहिनी, मोतियों का व्यापार करती हूँ। ओह वैसे तुम भी किसी मोती से कम नहीं हो, सच कह रहा हूँ। तुम प्रेम द्वीप के हो ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे द्वीप के लोग अक्सर ऐसी ही बातें करते हैं। वैसे तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मैं एक सैनिक हूँ। मैं एक डाकू का पीछा कर रहा था, उसे पकड़ने ही जा रहा था कि मेरी नाव पलट गई। वैसे सच कहूँ तो अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने मेरी नाव पलटा दी। अच्छी बात है? वो क्यों? सोच के देखो, अगर मेरी नाव नहीं पलटती तो हम दोनों का मिलना संभव कैसे हो पाता? ये तो सिर्फ समय की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इस राज्य पर अलख रंजन राज करता है। परदेशियों को देखते ही वो उन्हें मार देता है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी नाव देकर तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। चाहूं भी तो यहाँ से मैं नहीं जा सकता। 2 दिन लगातार समुद्र में तैरने के बाद मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो इस प्रेत वाले जहाज में आराम कर सकते हो। पानी वाले जहाज तो सुना था मैंने, पर प्रेत वाले जहाज? लोग कहते हैं कि जहाज में प्रेतों का वास है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। तुम तो बहादुर सैनिक हो ना, जाओ यहीं आराम कर लो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तुम तो वाकई बहुत हिम्मत वाले हो। संभल के रहना। ठीक है। मैंने उस परदेसी को इस प्रेत वाले जहाज में ठहरा तो दिया है, पर पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी। अगर वो जीवित होगा तो उसे मछली का सालन खिलाऊंगी। ये कहाँ चला गया है? कहीं प्रेतों ने उसे मार तो नहीं दिया? मोहिनी, मोहिनी, ये क्या हो गया? डर के मारे ये मर तो नहीं गई? क्यों, क्या हुआ? एक भूतनी ने वार किया। प्रेम की भूतनी। मेरे मन के प्रेम, स्वीकार करो मेरी भेंट। 99 हो गए, क्या बात है? कोकिला, मेरे मन के वासी, लो आ गई तुम्हारी दासी।
100 हो गए। राधे, तुम्हें क्या हो गया? 100 हाँ? हुआ। अरे क्या 100? तुम इतनी रात को भला क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम्हें लघु शंका आई है तो मुझे बताओ, मैं ले चलूंगा। या किसी का हिसाब किताब कर रहे हो? हैं? वो कोकिला सपनों में आकर चुम्मा दे रही है, हैं? इसलिए ना ही नींद लग रही है ना ही भूख लग रही है। ओ ये बात है, तो छोड़ो चुम्मा, बना लो उसे अपने बच्चों की अम्मा। बाप रे, तुम तो कितनी आसानी से कह रहे हो कि उसके पिता को पता चला तो वो लोगों के सामने मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो संगीत में कितने सारे वाद्य यंत्र होते हैं, क्यों ना तुम उनकी बेटी को नाद स्वरम बजाना सिखाओ। वो बहुत ज्ञानी हैं। बात तो सही है। वो कला के साथ मस्ती करते हैं, हैं? आदर करते हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने उनके बारे में पता किया है, उन्हें कला बहुत पसंद है। अगर तुम कई घंटों तक उनके सामने नाद स्वरम बजाओगे तो ना वो हिलेंगे ना बोलेंगे। क्यों? क्या वो सो जाएंगे? अरे नहीं, उसमें खो जाएंगे। वो तुम्हारे संगीत में डूब जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? लोग सुबह सुबह लोटा लेकर बाहर जाते हैं ना, उसी वक्त तुम नाद स्वरम लेकर जाओगे और उनके कान के पास जाकर अपना संगीत बजा देना, ताकि तुम्हारा संगीत उनके दिमाग में गूंजने लगे। अरे बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, तू संभाल लेना। मैं अभी जाकर उन्हें अपने संगीत से मंत्र मुग्ध करता हूँ, फिर तू रिश्ते की बात करना। चलता हूँ। जयलक्ष्मी, तुम्हें कांटा भी लगे तो मेरी सखी चिंतित हो जाती है। यदि उसे पता चला कि तुम इस तरह परिक्रमा कर रही हो तो उसे दुख होगा। देखिए, मेरा तन मन और सब कुछ उनका ही है। जब तक वो सुरक्षित वापस नहीं आते तब तक मैं ये परिक्रमा नहीं रोकूंगी। चिंता मत करो, मेरे पुत्र पर कोई संकट नहीं आएगा। भले ही वो 7 समंदर पार चला जाए, तुम्हारा प्रेम उसे अवश्य वापस लाएगा। महारानी जी को प्रणाम। महाराज ने सूचना भेजी है महारानी जी। कैसी सूचना? युवराज शंख द्वीप से यहाँ पर लौट रहे हैं। देखा तुमने, तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण हुई। जगन्नाथ आ रहा है। अब तो विवाह की तैयारी करनी होगी। ईश्वर ने मेरी सुन ली। मोहिनी, तुम तो यहाँ खाली हाथ आई थी, पर ये इतना सारा स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आया? ये कैसी माया है? ना माया है ना कोई मंत्र, पोटली में छिपा कर लाई थी। मेरे हाथ का खाना अगर कोई बूढ़ा भी खा लेना तो वो भी जवान बन जाएगा। तो इसमें क्या है? मछली का सालन। जैसे ही मछली का सालन तुम्हारे पेट में जाएगा तो ही क्या होगा? तो ही कुछ नहीं, बस तुम ताकतवर बन जाओगे। अच्छा, खाना खिलाकर मुझे रिझा रही हो? अब मैं समझा। ऐसा कुछ नहीं है, आओ खाना खाओ। वो क्या है कि भूख तो बहुत लगी है मुझे, लेकिन मेरे हाथ में शंख चुप गया है तो मैं खुद से खा नहीं पाऊंगा। तुम मेरे हाथ से खाना खाना चाहते हो ना, तो शंख का बहाना क्यों कर रहे हो? आओ। बहुत समझदार हो। अरे रुक भी जाओ, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हारे लिए तो लाई हूँ। क्या बात है, संगीत सुनकर गूंगे बहरे हो गए। अगर तुम कई घंटों तक उनके सामने नाद स्वरम बजाओगे तो ना वो हिलेंगे ना बोलेंगे। हाँ, तो अच्छा लग रहा है इन्हें। अच्छी बात है। भाई बजा बजा के मेरे फेफड़े फट गए हैं, पर ये तो हिला भी नहीं। चल बसा है क्या? ये तो जिंदा है। अब तो इसके सीधे सर पे बजाऊंगा। बाप रे, अब तो फेफड़े बाहर आने वाले हैं। पर इसके तो कान में जूं तक नहीं रहेगी। किस पत्थर का बना है ये? भाई इंसान है क्या है? मेरा बाजा बजा दिया। ये सब मेरी कोकिला के लिए करना पड़ा। ये क्या कर रहा है? हैं? हाँ? ये तो अंधा है। पेड़ाराम, पेड़ाराम, ओ पेड़ाराम! हे भगवान,
ये तो कान से भी गया, ना देखता है ना सुनता है। मैं भी कितना महान संगीतकार हूँ, इस अंधे बहरे के सामने बजा रहा था। इसकी तो मैं ऐसी बजाऊंगा। तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिता अंधे और बहरे हैं? बजाते बजाते मेरी बज गई, मेरे फेफड़े फूल गए हैं। अरे बाप रे, इतनी जोर से बजाया कि यहाँ तक तुम्हारे गाल भी फूल गए हैं। कोकिला, तुम अपने इस नाजुक होठों से मुझे चुम्मा दोगी तो ये जो मेरे गाल है ना, फेफड़ों से ज्यादा फूल जाएंगे। कैसे दूं? पिताजी तो यही है। उनको कुछ नहीं दिखता। ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब करने की? तुम्हें बिल्ली की तरह चुप कैसे आना चाहिए था? अगर मेरे साथ चालाकी की तो बहुत बुरा होगा। ये क्या? तुम्हारे पिता ने मुझे छड़ी से मारा और कह रहे हैं कि मुझे बिल्ली की तरह आना था। आखिर ये माजरा क्या है? उन्हें कैसे पता चल गया? देखो, वो कान से सुनते नहीं, आँख से देखते नहीं, पर उनकी नाक तो सही है ना। वैसे तुम्हारे अंदर से काफी बदबू आ रही है, तो पिताजी ने तुम्हें उसी से पकड़ लिया होगा। बदबू कहाँ से आ रही है? मैं तो इत्र लगा के आया हूँ। बदबू कहाँ से? ओहो, जूता गोबर में सन गया, उसी की बदबू आई होगी। बुड्ढे ने वही सूंघ लिया। बहुत गंदे हो। कोकिला, कोकिला, कोकिला तो अंदर निकल गई, बुड्ढा वहां सटक गया। मैं कहाँ जाऊं? हाँ, उस गधे को पकड़ता हूँ, नहीं छोड़ूंगा। सरदार जी, देखिए हमारे लोग ये खजाना लूट कर लाए हैं। वाह, कमाल का खजाना लूटा है, मजा आ गया। हमारा खजाना बहुमूल्य वस्तुओं से भरता जा रहा है। ये सभी चीजें बहुत अनमोल हैं सरदार। ये घड़े सोने के आभूषण हमारे राज्य के सौभाग्य में थे। ये तो सबसे बड़ा संदूक लगता है। इस संदूक के अंदर क्या है? मैं कल तक सभी राज्यों का महाराज बन जाऊंगा। खोलो इसे। हाँ। कोई मेरे नजदीक आया तो इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सिपाहियों, आगे मत आना। तुमने तो कहा था ये नाव समेत समुद्र में डूब गया। तेरे जैसे धृत्य को बंदी बनाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है। अब चुपचाप मेरे साथ चल, और अगर भागने की कोशिश की तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या कहा? टुकड़े टुकड़े करेगा? मेरे मित्र, ये सब खजाना मैंने नहीं लूटा, उसने लूटा है। क्या हुआ? होश उड़ गए ना? अब जरा उधर की तरफ देखो। अब हम में से ये खजाना किसने लूटा है इसका कोई सबूत नहीं। हम सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। या ये भी हो सकता है कि असली लुटेरा कोई और हो। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों जगन्नाथ प्रसाद, चकरा गया ना तुम्हारा सर? राजा, राजा, तुम तो उस भूतिया जहाज में थे, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? मोहिनी, मैं यहाँ किसी जहाज में शरण लेने नहीं आया था। मेरा यहाँ आने का मकसद अलख रंजन को पकड़ना था। हाँ? और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया। राजा, अलख रंजन को तुमने पकड़ा? क्यों, तुम्हें कोई शंका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
तुम्हारा उसे पकड़ना किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किंतु मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्यों? आज तक तो हम सिर्फ लुक छिप कर प्यार करते आए हैं राजा। आगे से हम सबके सामने खुलकर प्यार करेंगे। नहीं, आज मैं अपने प्रेम को पूर्ण विराम देने वाला हूँ। मकसद पूरा होते ही तुमने मुझे खुद से अलग कर दिया राजा। ए पगली, हमारे इस प्रेम को मैं विवाह सूत्र में बांधना चाहता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, ये राज मैं आज नहीं बताऊंगा, विवाह के बाद बताऊंगा, यही सही रहेगा। राजा, कब होगा हमारा विवाह? बस थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर लो। पर वो क्यों? मुझे प्रेम द्वीप जाना होगा। अपने माता पिता से सहमति लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन तब तक हमें ये जुदाई सहनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। ये शंखमाला क्यों पहनाई? हमारी परंपरा के अनुसार हमारी मंगनी अब पक्की हो गई है राजा। समझ गया, स्वर्ण माला पहना कर मुझे प्राप्त करना चाहती हो। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बेटा जगन, आइए माँ। ये क्या पुत्र? स्वर्ण माला भूमि पर पड़ी है और ये साधारण माला तुमने पहन रखी है। स्वर्ण की पहचान भूल गए हो पुत्र, या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? यदि किसी का मन विचलित हो तो उसे स्वर्ण माला क्या माँ, उससे भगवान भी नहीं दिखाई देते हैं। पुत्र। माँ, आप इधर आइए ना। आप यहाँ बैठिए। इस शंख माला से एक कहानी जुड़ी हुई है। शंखमाला से जुड़ी कहानी? जी माँ, अलखरंजन को पकड़ने जब मैं शंखद्वीप गया था ना, उसे तो पकड़ लिया, और क्या हुआ ये बताओ। वहां मुझे आप जैसी ही सुंदर, आप जैसी ही सुशील और आप जैसी गुणवती एक कन्या से भेंट हुई। तभी मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे परिवार की कुलवधू बन सकती है, इसलिए तुरंत मैंने उससे मंगनी कर ली। कौन है वो? मोहिनी, मेहराना गांव की है। वाह पुत्र, क्या कहूं समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे पिताश्री ने प्रशांत साम्राज्य को अपने अधीन करके वहां की राजकुमारी को अपनाया। तुम्हारे पिताश्री ने चालुक्य साम्राज्य की पुत्री यानी मुझसे विवाह किया। वो भी साधारण बात थी, किंतु मेरा पुत्र जगन्नाथ प्रताप सिंह, यहां का होने वाला सम्राट, एक मछुआरन कुल की कन्या से विवाह करना चाहता है। ये कोई साधारण बात नहीं हो सकता। परंतु माँ। चुप करो। हमारे कुल में अगर कोई आत्महत्या भी करता है तो स्वर्ण की तलवार से ही करता है। हमारे वंश में मृत्यु भी गौरव से ही की जाती है। तुम्हारे इस निर्णय से हमारे सम्मान को आघात पहुंचेगा। नहीं माँ। झूठ मत बोलो। तुमने स्वर्ण आभूषण नहीं ठुकराए, बल्कि तुमने ठुकराया है अपनी माँ के स्वप्न। यदि मैं ये कहूँ कि उस मछुआरन कन्या को मैं अपनी कुलवधू नहीं बनाऊंगी तो आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार नहीं है। यदि तुम्हारे पिता ने आदेश दिया कि तुम्हें जयलक्ष्मी से विवाह करना होगा तो फिर मैं उनके आदेश का पालन भी नहीं कर पाऊंगा माँ। यदि मैं कहूँ कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी तो अगर ऐसा है तो फिर मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं मोहिनी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने शंखद्वीप की कुलदेवी सीमा देवी की सौगंध खाई है, जिसे मैं कदापि नहीं तोड़ूंगा माँ। तुमने बिल्कुल सत्य कहा पुत्र। आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय हो। विषय युद्ध का हो या प्रेम का, एक क्षत्रिय अपने दिए हुए वचन को कभी नहीं तोड़ता। महाराज, इससे हमारे कुल की बदनामी होगी, लेकिन आप उसी का पक्ष ले रहे हैं। महारानी, अब ये कोई छोटा बच्चा नहीं रहा।
जो तुम्हारे खिलौने से खेले। बेकार का विवाद क्यों? हमारा साम्राज्य हमेशा से ही विख्यात है प्रेमी प्रेमिकाओं को आशीर्वाद देने के लिए। पिताश्री, किंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आप आज्ञा कीजिए। हमारी रक्षा करने आए मुनिवर यहीं ठहरे हैं। अगर उनके सामने अपने प्रेम को प्रकट किया तो ये एक विवाद का विषय बन जाएगा बेटा। इसलिए मेरी एक सलाह मानो बेटा, कुछ दिनों के लिए अपने प्रेम को मन के भीतर ही रखो, यही उचित होगा। और 8वें दिन तुम अपनी रानी को यहाँ ला पाओगे, यही मेरा तुमसे वादा है। मुझे स्वीकार है। महाराज, देखो महारानी, यदि समय के अनुसार चलोगी तो तुम्हारी सारी समस्याएं पूर्ण हो जाएगी, मेरा मन कहता है। इस तरह घोड़े पर सवार होके कौन आ रहा है? आधी रात को राजमहल में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? कौन हो तुम? शंखद्वीप के सम्राट राजशेखर आप? तुम्हारे लिए हमेशा मुख्य द्वार खुले हैं, पर पीछे के रास्ते से। दोषी का पिता भला मुख्य द्वार से कैसे आ सकता है महाराज? दोषी के पिता? और आप? मेरे पुत्र इंद्रजीत का एक और नाम है, और वो है डाकू अलख रंजन। अलख रंजन? विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज, आपके राज्य में हम 6 पीढ़ियों से लगान देने की परंपरा निभा रहे हैं। मेरे लिए ये अपमान नहीं है, किंतु वो इसे अपमान समझता है। इतना ही नहीं महाराज, वो आसपास के सारे द्वीपों पर राज करना चाहता है, और इसके लिए उसने मेरे पूरे खजाने को लूटकर बहुत सारे हथियार खरीद लिए हैं। फिर भी उसकी लालच कम नहीं हुई और वो पूरी तरह से डाकू बन गया महाराज। ये काफी विचित्र बात है, किंतु उसे छोड़ दीजिए महाराज, मैं बहुत आशा से आया हूँ। अगर आप उसे मुक्त नहीं करेंगे तो मेरे वंश का नाश हो जाएगा महाराज। नहीं, ये असंभव है। मेरा पुत्र दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मैं कुलदेवी सीमा देवी की सौगंध खाता हूँ महाराज। सीमा देवी? मैंने शंखद्वीप की कुलदेवी सीमा देवी की सौगंध खाई है, जिसे मैं कदापि नहीं तोड़ूंगा माँ। ठीक है, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। अपने पुत्र को मुक्त कराने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शंखद्वीप में मेहराना नाम के एक गांव में मोहिनी नाम की एक कन्या रहती है। उस कन्या को तुम्हें खत्म करना होगा। देवी माँ, इस तरह क्यों हंस रही हो? कल सूर्य ग्रहण है, याद है तुम्हें नाग ज्योति को प्राप्त करना था ना? आज सूर्य ग्रहण है, लगता है ये भूल गई है और मोती लेने चली गई है। आज सीमा देवी का शक्तिहीन होने का दिन है। क्या करूं, न जाने आज क्या होगा। मोहिनी, मोहिनी, एक अविवाहित राजकुमार जिसकी बलि दूसरे अविवाहित राजकुमार के हाथों से होगी, इससे सीमा देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी तथा वरदान के तौर पर नाग ज्योति प्रदान कर देंगी। देवी ज्वाला माँ, कौन है वो राजकुमार? अच्छा, तो ये दोनों हैं। महाराज की जय। क्या सूचना लाए हो? खुशखबरी है, मोहिनी को जल समाधि दिला दी। बहुत अच्छे। शंखद्वीप के सेवकों से मुझे यही आशा थी। तुम्हें सेनापति नियुक्त किया जाएगा। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है। पुत्र जगन्नाथ। पिताश्री, क्या बात है? कहिए, क्या आज्ञा है? जाओ पुत्र, हमारी पुत्र वधू को ले आओ। पिताश्री, अभी?
मैं अभी निकल जाता हूँ और मोहिनी को तुरंत अपने साथ ले आता हूँ। शीघ्र जाओ पुत्र। सेवक महाराज, राजकुमार शंख द्वीप की तरफ गए हैं, समझ गए ना? आप चिंता मत कीजिए महाराज। मोहिनी चरित्रहीन है, ये खबर फैला दी जाएगी। मैंने वहाँ काफी सारे आदमी लगा दिए हैं। मोहिनी वो यहाँ होगी तभी तो देख पाओगे ना। क्या मतलब? मोहिनी कहाँ चली गई? उसका तो बस भाग्य ही खुल गया। पड़ोस के राजकुमार के साथ वो यहाँ से भाग गई। मेरी मोहिनी के बारे में आप इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं? वो मेरा प्यार है और उससे विवाह करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। केवल तुम ही नहीं, कई लोग उससे विवाह करना चाहते थे, पर उसे तो एक राजकुमार चाहिए था। और जैसे ही उसे राजकुमार मिल गया, तुरंत उसे विवाह करके उसके साथ यहाँ से चली गई। अरे उसे सच सच बताओ ना, वो पड़ोस के राजकुमार की रखैल बन गई है। अपनी जुबान को लगाम दो। जगनपुत्र, अब तुमने ये निर्णय लिया है, उसने तुम्हें छला, तो क्या तुम ऐसी कन्या के लिए आजीवन कुंवारे ही रहोगे या तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही जयलक्ष्मी से विवाह करके सारा जीवन सुखी रहना चाहते हो? प्रजा के लिए एक शुभ समाचार है। सावन के पहले सोमवार को राजकुमार प्रेमदीप जगन्नाथ प्रताप सिंह और मस्त द्वीप की राजकुमारी बहुत ही सुंदर जयंती का वसंत मंडप में विवाह होने वाला है। इसलिए प्रजा से ये अनुरोध है कि आशीर्वाद के लिए विवाह मंडप में उपस्थित रहें। ये महाराज का आदेश है। खेल तो अब शुरू हुआ है माँ। जिस नाग ज्योति के लिए मैंने इतनी साधना की, वो अब मेरे पास आएगी। हाँ। जय ज्वाला माँ। तू केवल एक आत्मा है और मैं एक महान तांत्रिक हूँ। तू मुझसे मुकाबला करेगी? कौन हो तुम? तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? हाँ, तुम मुझे राजा से मिलने से रोकोगे? तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ प्रताप की आवश्यकता है। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हें सदा के लिए मिटा कर रख दूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन। अपने प्रेम को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझे? यदि मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मेरे पास प्रेम शक्ति है। प्रेम की जीत नहीं होती। मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। मेरी जीत असंभव है। वो तो वक्त बताएगा। आहा, कोकिला का चुम्मा भूल नहीं पा रहा हूँ। नटराज, कान में क्यों चिल्ला रहा है गधे कहीं के? नटराज, हाँ। मेरी एक छोटी विनती है। हाँ, बोल। मैं ये हाँ। शहनाई बजाऊंगा हाँ। और झिंकी चिकी आप इस ढोल को बजाना। बहुत ही घटिया विचार है। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे मेरी टांग छोड़। अरे तुम पेड़ पर क्यों चढ़ गए? अरे सांप कहाँ है? अरे कोई सांप नहीं है। क्या कहा? सांप तो मैंने कल देखा था और वो सांप आज कोकिला के घर चला ये गया। बात है? हाँ। तो फिर सांप सांप क्यों चिल्ला रहा था? अरे सरक रे। हाँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। हाँ? वो सांप कोकिला के भाई के यहाँ चला गया। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। तुझे ऐसा लगता है? हाँ, पता है, जब सांप उसके भाई के घर में गया तो उसका भाई बहुत डर गया।
तुम इस नाद स्वरम को सपेरे की तरह बजाना। संगीत सुन के सांप बाहर आएगा, तुम उसे पकड़ना और उसे दूर ले जाकर फेंक देना। बोलो क्या बोलते हो? वो अपने बिल में घुस जाएगा। उसके बिल के बारे में मत सोचो। तुम्हारे संगीत को सुनकर उसका भाई खुश हो जाएगा और कोकिला का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देगा। हाँ। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तब सांप नहीं था ना। अबे गधे चल, चल के उस सांप को पकड़ते हैं। संगीत बजा। सांप सांप सांप, आप यहाँ सांप पकड़ने आए हो ना? ये कोई सपेरे वपेरे नहीं है, ये एक बहुत महान संगीतकार है, नाद स्वरम के विद्वान। अच्छा, पर इनकी पिपड़ी इतनी लंबी क्यों है? क्या कहा? लगता है तुम्हें ज्ञान की कमी है। इस वाद्य को कहते हैं नाद स्वरम। पी 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 करके बजता है। पी पी। इस मूर्ख को इस बाजे के बारे में कोई ज्ञान नहीं, मैं नहीं बजाऊंगा। चलो यहाँ से। कोकिला चाहिए? चाहिए तो बजाओ। कहाँ है सांप? वो अंदर है। ठीक है चलो, मुझे एक सांप के सामने बजाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ है सांप? वो ही सो गया था। जरा सुनिए, मुझे एक शंका है। वो क्या? हाँ, सांप के तो कान नहीं होते, तो वो आपका संगीत कैसे सुन पाएगा? अकल के अंधे। सांप देखकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे प्रश्नों से मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मुझे क्रोध आ गया तो कह देता हूँ, तुम्हारा ऐसा हर्ष करूंगा कि सांप वाप सब भूल जाओगे। अब मुझे सांप की बजाने दो। अरे संगीत बजाने दो, अब शंका मत करो और सांप को ढूंढो। मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। नागराज, आप आ गए। वो गधा कह रहा था कि आप संगीत नहीं सुन सकते। संगीत पसंद आया ना? तो और सुनिए। कहाँ गए नागराज? इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? अरे बाप रे, गांव के जितने भी सांप थे इसने तो सब बुला लिए। पहली फुर्सत में निकलता हूँ। सांप सांप सांप! ये क्या कर दिया तुमने? इतने सारे सांप इकट्ठे कर दिए। एक को पकड़ने के लिए बुलाया और तुमने तो पूरे सांपों की बारात बुला ली। और सुन, वापस पिपड़ी मत बजा, वरना पड़ोस के गांव वाले भी आ चलो जाओ यहाँ से। उश, उश, निकलो। मुझसे भीख मांगने की क्या जरूरत थी? छी, मुझे आजाद क्यों करवाया आपने? पुत्र, मेरे बाद तुम्हें ही तो यहाँ का राजा बनना है। अगर मुझे राजा ही बनना होता ना, तो मैं कब का आपको मार के राजा बन चुका होता यहाँ का। मेरा ये लक्ष्य है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे इन 23 द्वीपों का सम्राट बन के इनका शासन करना है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप कौन है? तुम्हारा चक्रवर्ती राजा बनने का जो सपना है वो मैं ही पूरा करूंगा। इंद्रजीत, तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वामी जी आशीर्वाद देने स्वयं यहाँ पधारे हैं पुत्र। क्या ये सच है? हाँ। स्वागत है। अच्छा, ये 23 द्वीपों का शासक बनने की बात जो है, क्या ये संभव है? अवश्य अवश्य ऐसा ही होगा। यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तभी संभव होगा। जय ज्वाला माँ। हाँ। राजकुमार का विवाह कब संपन्न होगा, यही प्रश्न है ना? जी मुनिवर। अवश्य संपन्न होगा, आप चिंता ना करें। हाँ। किंतु नाग पंचमी तक ऐसा होना संभव नहीं है। नाग पंचमी तक? जगन्नाथ प्रताप को मेरे साथ भेजिए। उसे ऐसी गुफा में रखूंगा जहां उस पर किसी प्रेतनी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। नहीं स्वामी जी, ऐसी स्थिति में हम अपने पुत्र को खुद से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए आप ही कोई दूसरा उपाय बताइए। यही सही अवसर है। मोहिनी को जगन के निकट आने से रोकने के लिए एक दूसरी प्रेतात्मा को यहाँ बुलाना होगा। ओम शांति। मुनिवर। हाँ, मुनिवर, हमारे राजमहल में देवी देवताओं का वास है, फिर इस भयानक प्रेत को आपने यहाँ क्यों बुलाया? अगर इसकी भूख जाग गई
तो ये राज्य शमशान में बदल जाएगा। भयभीत ना हो राजन, ये प्रेत दुष्ट अवश्य है, किंतु मेरी आज्ञा अनुसार काम करता है और ये राजकुमार की रक्षा भी करेगा। कुछ भी हो, हम इस प्रेत को यहाँ नहीं रहने देंगे। ठीक है महारानी, उस मोहिनी के अलावा ये किसी और को नहीं दिखाई देगा। इसे मैं ओझल कर दूंगा। ओझल हो जा। किंतु एक बात याद रहे, विवाह संपन्न होने तक इस राजमहल में ना तो कोई पूजा होगी, ना कपूर जलेगा और ना ही धूप। ऐसा क्यों मुनिवर? यही मेरी आज्ञा है। ठीक है मुनिवर। मुझे इस महल में जाने के लिए उस तांत्रिक ने उस दुष्ट प्रेत को पहरे पर लगाया है। अब तो इस दुष्ट प्रेत का सफाया भी बड़ी सफाई से करना होगा। अरे अरे तुमने रथ क्यों रोक दिया? मैंने रथ को नहीं रोका महाराज, ये अपने आप रुक गया। ये बेलगाम हो रहा है महाराज। कुल देवी के दर्शन के लिए निकला था, पर यह अनर्थ कैसे हो गया? रुक जाओ। ये कैसा चमत्कार है? वो रथ मेरे प्राण लेना चाहता था और तुमने उसे वश में कर लिया। महाराज, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। यह सब तो देवी माँ की कृपा है। ओह, क्या तुम उस देवी माँ के मंदिर की पुजारी हो? उस रथ ने एक प्रेत का रूप धारण किया, पर वो मुझे क्यों मारना चाहता था? तुम इसका कारण बता सकती हो? आप राजमहल में कपूर नहीं जलाते, धूप वगैरह नहीं जलाते, इसीलिए आप जाकर कपूर और धूप जलाइए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने मुनिवर जी को वचन दिया था कि मैं कपूर और धूप नहीं जलाऊंगा। इस वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ? पर मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम राजमहल में आ सकती हो, वहाँ तुम्हारा स्वागत सत्कार होगा। अब चलता हूँ। महाराज तो मेरी जान में फंसे नहीं। देवी माँ, मुझ पर दया करो माँ, मुझ पर दया करो। अरे, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? कि आप देवी हो और आपने इतने बड़े उस रथ को रोक दिया। और महाराज की रक्षा करने वाली देवी, आपकी जय हो। आज तो मैंने रक्षा कर दी, किंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु होगी। कुछ भी करके महाराज की रक्षा कीजिए देवी। तुम चाहो तो रक्षा कर सकती हूँ। मैं? पर कैसे? राजमहल जाकर तुम कपूर जलाओ, बस महाराज प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे। देवी, मैं अपने महाराज का विश्वसनीय सेवक हूँ और ये साबित कर दूंगा कि सच्चा सेवक हूँ। मैं कपूर जलाकर उनके प्रकोप को दूर कर दूंगा।
किसी और को ये काम नहीं करने दूंगा। मैं स्वयं कपूर जलाकर देवताओं को प्रसन्न करूंगा। अरे मत जला मत जला। पर क्यों भाई? बोला ना मत जला। अरे मैं तुझे नहीं जला रहा हूँ, कपूर को जला रहा हूँ भाई। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं आने वाले समय को ठीक कर रहा हूँ। मूर्ख, छोड़ दे मुझे, छोड़ना मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दे भाई। नहीं ठीक है, छोड़ूंगा। मत छोड़, मैं जला देता हूँ। ये ले, मैंने कपूर जला दिया। जय काली माँ, जय काली माँ, इसने क्या कर दिया? काली माँ, अनर्थ हो जाएगा। जय काली माँ, अरे बाप रे। जय काली माँ। किसी की नजर ना करेगा लगे और काला साया चला जाए। महाराज की जय। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, इसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हमारे रोकने पर भी कपूर जला दिया महाराज। क्या कहा? कपूर जलाया? किसने? मैंने जलाया महाराज, आपके सच्चे सेवक ने। आपकी रक्षा हेतु और इस राज्य की रक्षा हेतु भी महाराज, मैंने आज कपूर जलाया है। तो मेरा वेतन भी बढ़ा दीजिए ना महाराज। इस मूर्ख को कैदखाने में बंद कर दो। हे मुनिवर, ये कैसा अपशकुन हो गया? इंद्रजीत, आज से ठीक 9 दिन बाद नाग पंचमी है। और सीमा देवी को बलि चढ़ाने का वो शुभ दिन भी है। पर उससे पहले सीमा देवी की रक्षा करने वाले 9 नागों की प्रसन्नता के लिए स्वरनाग शांति पूजा करनी होगी। और ये पूजा तुम करोगे। सर्वनाग पूजा मुझे ही करनी होगी। पर ये पूजा मैं कैसे करूं? इंद्रजीत, ये मंत्रमाला तुम्हें पहननी होगी। इससे तुम्हारी पूजा में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हाँ। हाँ। ओम नवनागाय नमः। जय ज्वाला माँ। गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी दी हुई माला को पहनते ही मेरे पुत्र का शरीर सर्प में कैसे परिवर्तित हो गया? विचलित होने की जरूरत नहीं है। स्वर शांति नाग पूजा क्या कोई साधारण पूजा है क्या? इसके मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। उन 9 नागों को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे पुत्र के शरीर में विष को ग्रहण करवाया है। किंतु स्वामी, शरीर में विष प्रवेश करा के उस महाशक्ति को पाने का ये कैसा पागलपन है महाराज? ये पागलपन नहीं है। अरे मुझे सम्राट बनना है कि नहीं? अरे आप अपना मुंह बंद करके रखिए। इंद्रजीत! मोहिनी, राजा, वहाँ क्यों रुक गए? पास नहीं आओगे? आओ मेरे साथ इस जल में खुद को भिगो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगर वो किसी और के साथ भाग गई थी तो वो यहां क्या कर रही है? कहीं ये भ्रम तो नहीं? किस मूर्ख ने मेरे पलंग पर पुष्प बिखेर दिए? राजा, पलंग पर पुष्प नहीं बल्कि पुष्पों की रानी सोई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर वो दुष्ट कन्या दोबारा मेरे सामने आई तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी इस मोहिनी की हत्या हो चुकी है। झूठ क्यों बोल रही हो मोहिनी? मेरे हृदय को ठेस पहुंचाकर तुम किसी और राजकुमार के साथ भाग गई थी, और जब तुम्हें पता चला कि मैं उससे भी बड़ा राजकुमार हूं
तो तुम मुझसे छल करके मुझे फंसाने आ गई? हाँ, भले ही तुम मुझे कितना भी कड़वा बोलो, पर मुझे आघात नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मरे हुए को आघात नहीं पहुंचता। ये शरीर तो बस एक छलावा है। तुम्हारे सामने मोहिनी नहीं है, मोहिनी की आत्मा है, और आत्मा की शक्तियों का प्रयोग करके मैं बस कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी राजा, और यही सच है। तुम प्रमाणित कर पाओगी? यदि अपनी हत्या का सच मैंने प्रमाणित कर दिया तो तुम मुझे स्वीकार करोगे राजा? निश्चित तौर पर। तो फिर इसी पल तुम बंदी गृह जाओ। पर क्यों? वहाँ अलख रंजन नहीं होगा। क्या कहा? जिस दिन वो मुक्त हुआ उसी दिन मेरी हत्या हुई, और इसमें तुम्हारे पिताजी का हाथ था। अलख रंजन कहाँ है? राजकुमार, महाराज ने उन्हें मुक्त कर दिया है। अगर किसी को पता चला तो हमारा सर काट दिया जाएगा। हम तो बस पहरा देने का कर्तव्य निभा रहे हैं राजकुमार जी। मोहिनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अलख रंजन वहां पर नहीं है। अलख रंजन को जाने क्यों दिया? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। हाँ, वो हत्यारा तुम्हारे पिताश्री से मिलने राजमहल आ रहा है। वहां जाओ, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। प्रेम द्वीप के महाराज को मेरा सादर प्रणाम। ओ, शंख द्वीप के महाराज। आइए, स्वागत है। ये क्या, बिना सूचना के पधारे? राजकोष में लगान जमा करवाने आया था महाराज। लौटते समय सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अच्छा किया, विराजिए। सेवक जी महाराज जी। हमारे मेहमान के लिए फलों का रस लाया जाए। राजकुमार का विवाह नहीं हुआ, ये सुनकर दुख हुआ महाराज। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। हे, तुम यहाँ कैसे? यहाँ पर? मोहिनी, मोहिनी रुको, रुको, मेरी बात सुनो। महाराज, महाराज, ये यहाँ कैसे आई? ये तो मोहिनी है। कौन मोहिनी? हाँ महाराज, ये वही मछुआरन मोहिनी है जो राजकुमार से प्रेम करती थी और जिसकी हत्या आपने मुझसे करवाई थी। आश्चर्य है कि ये यहाँ जीवित कैसे? ये वही मोहिनी है महाराज। उन सभी सेविकाओं को हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दो। महाराज की जय हो। बताइए, इसमें मोहिनी कौन है? नहीं महाराज, इसमें से कोई नहीं है। सुनो, तुम में से फलों का रस लेके यहाँ कौन आया था? मैं आई थी महाराज। ये झूठ है, ये वो नहीं है। फलरस मोहिनी लाई थी। राजशेखर, पहले ये बताइए, मोहिनी की हत्या आपने करवाई भी थी या नहीं? इसमें संदेह नहीं। सागर तट पर उसके शव को मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके पश्चात ही मैं अपने पुत्र को यहाँ से मुक्त करवा के लेके गया हूँ महाराज। मोहिनी, मैंने अपने कानों से सुना कि वही तुम्हारा हत्यारा है, और अब इस हत्यारे का वध करके ही मुझे शांति मिलेगी। रुक जाओ राजा, तुम उस दुष्ट की हत्या नहीं करोगे, और इस तलवार से तो बिल्कुल नहीं। उसे तो मैं दंड दूंगी राजा। तुम दोगी? शंख द्वीप महाराज का आज अंत होके ही रहेगा। इंद्रजीत। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्वाला माँ की। नाग पूजा सफल हो गई है। राजकुमार की जय हो। आपके पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई। मगर कैसे? बरगद के पेड़ की जड़ों ने
उनका दम घोटकर उन्हें मार दिया राजकुमार। नहीं 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 नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैंने जो देखा वही आपको बताया राजकुमार। गुरुदेव, पिताजी की अकाल मृत्यु कैसे हो गई? ये उसी मोहिनी का काम है, इस बात में कोई संदेह नहीं। आज बहुत भूख लगी है, शायद इस घर में कुछ खाने को मिल जाए तो। बेटी, बहुत भूख लगी है, वहां जाऊं तो कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ से ऊपर जाओगे तो तो आज ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा? यहाँ से अगर तुम ऊपर जाओगे तो एक बुढ़िया तुम्हें खाना बनाते हुए दिखेगी। ये उसी की बात कर रही है। ए बुढ़िया, क्या बात है बेटा? सुबह से मुझे बहुत भयंकर भूख लगी है। भयंकर हत्या करने वाले को भयंकर भूख ही तो लगेगी। भयंकर हत्या? चुप हो जाओ, ये क्या कह रहे हो बुढ़िया? प्रेतनी, ये क्या इडली? अरे बाप रे, इडली इडली अम्मा, इडली मेरे पीछे पड़ गई है। बचाओ, कोई है? इडली बचाओ। पानी में तुमने मेरी समाधि बनाई थी ना, पर तेरी समाधि इस जंगल में बनेगी। सुनो, तुम दोनों एक एक थाली ले लो और मेरे साथ चलो। लेकिन किंतु परंतु हमें जाना कहाँ है? मांगने जाना है क्या? ए, चुप, क्या? बेकार की बात मत करो। हम रिश्ते के लिए जा रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? जरूर तुमने रात को कोई बुरा सपना देखा होगा, तभी तुम ये बकवास किए जा रहे हो। आप शगुन बोलने के सिवा कुछ आता है? अकल के अंधे। मुझे कोकिला का दिल जीतना है और इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं ये फैसला लेकर रहूंगा। कौन सा फैसला? मैं उसके घर जाऊंगा। अच्छा। और उसका हाथ मांगूंगा। अच्छा। अरे बाप रे, अपना मुंह बंद रख, बहुत बदबू आ रही है। ऐसे मुंह से रिश्ता मांगूंगा तो गालियां पड़ेगी। मुंह खोल के बोलना। देखो, हम वहाँ कोई ऋण मांगने थोड़ी जा रहे हैं, हम वहाँ मांगने जा रहे हैं रिश्ता। जब तक हम वहाँ कोई रिश्तेदार, बड़े बूढ़ों, मित्रों और करीब वालों को ना ले जाएं, हमारा वहाँ कोई भी सम्मान बिल्कुल नहीं करेगा, समझ गए? सही कहा, तुम तो दूल्हे हो और मैं तुम्हारा दोस्त बनकर चलूंगा। मेरा क्या? अरे तुम भी चलोगे, है ना? पर अगर हम चार ही गए तो कोई हमें सम्मान नहीं देगा, समझ गए तुम? तुम सब मुझे डरा क्यों रहे हो? तुम सब भी तो मेरा परिवार ही हो ना। मैं भी तो हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आ गई? मैं हूँ तुम्हारी बहन मोहिनी। क्या बहन? मेरी कोई बहन है क्या? कोई सपना देख रहा हूँ क्या? अरे तुम्हारे चाचा ने बताया था ना कि तुम्हारी एक बहन है। ये बात है। हाँ। वैसे तुम कहाँ से आई हो? मैं तो आई हूँ प्रेत लोक से। हे भगवान, प्रेत लोक से? हाँ, माँ भी वही प्रेत लोक में ही है। लगता है पूरा परिवार ही भूत प्रेतों का है। राधे, क्या तुम अपनी धोती उठाओगे? क्या नारा ठीक करोगे? अरे छोड़ना। वाह, पाँव सीधे हैं। हाँ बेशक, मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ। दुख की बात है कि बहन तो है पर प्रेतनी है। लेकिन तुमने आने के लिए आज का ही दिन क्यों चुना? तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारा कोई है नहीं। ओहो, तो इसलिए आई हो? अरे राधे, इससे पूछना कोई और रिश्तेदार है? अच्छा बहन, हमारे और कितने रिश्तेदार हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं। तो क्या मैं हजारों बुला लूं? अरे बाप रे, 1000 कह रही हूँ? मैं किसी युद्ध में लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। 100 ठीक रहेंगे। सिर्फ 100 रिश्तेदार? ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या? ये कहाँ चली गई? ये तो अचानक ही गायब हो गई। अरे राधे, उसे छोड़, तुझे लड़की के घर जाना है। वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए हमें पूरे रास्ते संगीत बजाते हुए जाना होगा। चलो चलो चलो। चलो। अरे बाप रे, मेरा ससुर तो घर के बाहर ही बैठा है। पिछली बार इसके लिए बजाया था तो मेरी बच गई थी। अब वो गलती दोबारा करूं? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। थोड़ी हिम्मत दिखाना तू। ज्यादा मत बोलो अरे ना। लेकिन थोड़ा जोर से बोलो। कोकिला, अब देखो मेरा कमाल। तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, तुम्हारा चाचा
तुम्हारा भतीजा, सारे रिश्तेदारों को बाहर लेकर आ जाओ, क्योंकि हम रिश्ता लेकर आए हैं। और लड़की लेके फिर जाएंगे। से बोलो, हम रिश्ता लेकर आए लड़की लेके हैं और यहाँ जाएंगे। शादी करके जाएंगे। लड़की लेके जाएंगे। बस कर, हो गया। आइए आइए। ए राधे, सुनो, तुम अपने पागल दोस्तों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बहन का रिश्ता मांगने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये तुम्हें पता है कि हम ऊंचे रुतबे वाले लोग हैं। हाँ, मैं यहाँ किसी शुभ कार्य के लिए आया हूँ और तुम मूर्खता भरी बात कर रहे हो, हैं? तुम्हें तो एक ही गांव जानता होगा, मुझे तो 48 गांव वाले जानते हैं। इतने तो आसपास में गांव भी नहीं है। हाँ, थोड़े कम होंगे। अब इतना हिसाब कौन रखता है? जरा देखो मेरे साथ कितने लोग आए हैं। अरे बाप रे! क्या हुआ? कोकिला, ये सब अंदर क्यों भाग गए? हाँ? बहन, ये सफेदी से भरपूर कौन लोग हैं? ये पुताई का काम भी करते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी बहन और माँ भूत जो बन गई हैं। हाँ ठीक है, जब मेरे अपने भूत बन गए तो मुझे दूसरे भूतों का अपमान नहीं करना चाहिए। भैया, हाँ बहन। आपने जो लाने को कहा था, वो सब लेकर आ गए। मैंने क्या मंगवाया था? 50 बड़े घड़े जो रक्त से भरे होंगे। रक्त? भैया। राजा, आ गई तुम मोहिनी। तुम्हारा क्रोध शांत हुआ कि नहीं? क्रोध तो मेरा शांत हो गया है, पर मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। मेरे प्रेम से ही तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। परंतु हमारी रासलीला रात्रि की बेला में संभव है। रात्रि की बेला? क्योंकि मेरी जैसी आत्माओं के लिए रात्रि की बेला ही सबसे उत्तम है राजा। वही मधुर मिलन का समय है। अच्छा, अब समझा। राजा, यदि हम रात्रि में संबंध बनाएंगे तो कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर पाएगी। यदि ये बात है तो उस रात्रि की बेला की मैं प्रतीक्षा करूंगा। राजा, तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। मोहिनी, बेला आरंभ हो चुकी है। यदि राजा मेरे चक्रव्यूह में आ गया तो वो मेरा हो जाएगा। मोहिनी। माँ? मोहिनी। माँ, प्रेम करने की सजा मुझे प्रेत बनकर मिली, पर आपने क्या किया जो आपका ये हाल हो गया? तुमने उसे खत्म कर दिया जिसने हमारा ये हाल किया। बदला पूरा हुआ। तुम्हें जगन्नाथ प्रताप से नहीं मिलना चाहिए, इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। मैं जानती हूँ, जब कोई मानव प्रेत से संबंध बनाता है तो उसकी मृत्यु तय है। फिर ये सब क्यों? अगर उसे मेरा साथ चाहिए तो उसे मरना ही होगा। क्या ये सही है? हाँ, बात सही और गलत की नहीं, बात मेरे प्रेम की है और मैं उसे पाकर ही रहूंगी माँ। नहीं बेटा, ये अन्याय है। मैंने भी तो प्रेम के लिए प्राण त्यागे हैं, तो अगर राजा प्राण त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? आज रात को हमारा मिलन है। लालच हमेशा नाश की राह पर ले जाता है। जो होना है वो होकर रहेगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन है? ये तो मेरी माँ की आवाज है। लेकिन उनकी आवाज यहाँ जंगल में कैसे सुनाई देगी? राजा, अब और इंतजार नहीं। ये तो मेरी माँ की ही आवाज है। वो अवश्य किसी संकट में है। मुझे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? राजा अरे रुको ना। कोई मुझे जगन, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी अकेले आई हो? और ये लोग आपको पकड़ना क्यों चाहते थे? हाँ, आज पूर्णिमा है बेटा। तुम्हारा और जयलक्ष्मी का विवाह
बिना किसी बाधा के संपन्न होना चाहिए, इसलिए मैं शिवगिरी में पूजा के लिए आई थी। लेकिन आप अकेली आई? हाँ, अगर तुम्हारे पिता को पता चलता तो सिपाहियों को मेरे साथ भेज देते और मैं शांतिपूर्ण तरीके से पूजा नहीं कर पाती। इसलिए मैंने अपने आने की सूचना किसी को नहीं दी। पर इन लोगों को नहीं पता था कि मैं एक महारानी हूँ और इन्होंने मेरे आभूषण लूटने की कोशिश की। तुमने समय पर आकर मेरी जान बचाई है। पुत्र, तुम ना आते तो वो लोग मुझे मार ही डालते। ठीक है, छोड़ो ये सब, अब शिवगिरी चलते हैं। मैं भी माँ, मैं... तुम्हारे इस दोष के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और वहाँ पूजा करनी होगी। तो बेटा, अब हम चलें? शाबाश, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बदले में मैं तुम दोनों को ये उपहार देती हूँ। याद रखना, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही होगा राजकुमारी। भैया कहाँ जा रहे हो? जाने दो। कोकिला, कोकिला, क्या हुआ? कहाँ चली गई ऐसे क्यों कोकिला? चिल्ला रहे हो? मेरी भूती बहन मुझे मारना चाहती है, क्या करूँ? तो तुम तुरंत शादी कर लो, फिर वो कुछ नहीं करेगी। अच्छा, हाँ। तो फिर कर लेते हैं। ये लो, इसे जल्दी से पहना देता हूँ। बच गया, अब मैं नहीं मरूंगा। हो गया, सब हो गया। तुमने विवाह कर लिया? हाँ। मैंने ये सारा नाटक इसीलिए तो किया था। ये नाटक था? हाँ? ऐसी बात थी, तुमने पहले बता दिया होता तो मैं दौड़कर शादी करने आ जाता। आप दोनों सदा सुखी रहो। शुक्र है, चली गई। अब चल शुरू करते हैं। रात तो होने दो। अब कोई दिन और रात नहीं चलेगा, चल अंदर शुरू करते हैं। इस बार तो हमने किसी तरह जगन को मोहिनी से मिलने से रोक दिया, किंतु नाग पंचमी पर हम उसे मिलने से कैसे रोक पाएंगे? आप बिल्कुल भी चिंता न करें, ये प्रेतनी जगन को कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने इस समस्या को जड़ से मिटाने का उपाय खोज लिया है। तुम्हारे प्रेम में मैं खींची चली आती हूँ। अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस तुम देखते जाओ राजा, मेरे प्रेम का जादू। प्रेतनी का जादू राजकुमार पर चल सकता है, पर भगवान पर कैसे चलाओगी? चुप रहो तुम। वो मेरा प्रेम है, उसे नहीं छोड़ सकती। तुम क्या जानो? तुम तो बस अभी उसकी जिंदगी में आई हो। पागलों जैसी बातें करती हो। भले ही मैं अभी आई हूँ, पर मैं जगन से प्रेम करती हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से। कोई भी कन्या जगन से प्रेम कर सकती है, पर जगन तो केवल मुझसे प्रेम करता है। जगन केवल मेरा है। अगर तुम नहीं मानी तो तुम मारी जाओगी। मुझे धमकी दे रही हो? तुम एक दुष्ट आत्मा हो और मेरे साथ पवित्र शक्ति है। मेरी पवित्र शक्ति के सामने तुम्हारी युक्ति नहीं चलेगी। ये तो बाद में देखेंगे। पंडित जी, क्या बात है? महाराज, इस बार राजकुमार का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न होना चाहिए, इसलिए हमने देवी की पूजा की और आपके लिए प्रसाद लाए हैं। ओह, पहले राजकुमार को प्रसाद दीजिए। बेटा जगन। क्षमा करें राजकुमार, आप विवाह करने जा रहे हैं और आपको अपनी पत्नी के समीप भी जाना होगा, किंतु आपकी छाती पर हनुमान जी हैं। आप अपनी पत्नी के समीप जाएंगे तो ये पाप होगा, महापाप होगा। महाराज, इससे आपके परिवार पर विपत्ति आ सकती है। नहीं, जगन, भगवान का अपमान नहीं कर सकते। ये निशान मिटा दो। ये निशान मिटाया नहीं जा सकता। ये मेरे शरीर पर गुदा हुआ है माँ। आखिर इससे मैं कैसे मिटाऊं? एक खास जड़ी बूटी है जिसके द्वारा इसे मिटाया जा सकता है। उसके रस को लगाने से ये गुदा हुआ निशान मिट सकता है। गुरुदेव, कल नाग पंचमी है और कल ही बलि पूजन का समय है। हमें आज ही जगन प्रताप को अगवा करना चाहिए। अगर ये बात है तो मैंने करकोटका को विष से भरकर भेज दिया है।
कहाँ भेज दिया? जड़ी बूटी वाले जंगल में। जड़ी बूटी के जंगल में? जगन प्रताप अवश्य वहाँ आने वाला है। तब मेरा करकोट का उस पर अपना विष उड़ेल देगा। अगर उसका विष जगन के शरीर पर गिरेगा तो जगन अपने प्राण गवा बैठेगा। हमारी बलि पूजा कैसे होगी? तुम्हारे समक्ष मैं एक तांत्रिक हूँ, परंतु वहाँ राजमहल में मैं एक सिद्ध स्वामी हूँ। जयलक्ष्मी, 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 तुमने मेरे लिए खुद को त्याग दिया। जयलक्ष्मी, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे संकट को अपने सर पर ले लिया। जयलक्ष्मी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मोहिनी, हाँ, माँ, तुम्हारे जीवन का अंत आ गया। बेटा मोहिनी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुमने वो गलती फिर से की और अभी भी वही गलती कर रही हो। मुझे डर है बेटा, कहीं ये शक्तियाँ उसके जीवन का रोड़ा ना बन जाए। बेटा नहीं माँ, मैं और जगन आपस में बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है। तुम राजा को मार के अपने प्रेम को बचाना चाहती हो, और उस जयलक्ष्मी ने राजा के प्राण बचाने के लिए अपने आप को त्याग दिया। तुम चाहे राजा को मारकर अभी अपने साथ ले जाओ, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा प्रेम कभी कामयाब नहीं होगा। क्यों? किस लिए? वो इसलिए क्योंकि अब जयलक्ष्मी ने राजा के दिल में स्थान पा लिया है, और उसे उसके दिल से निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बेटी, आखिर में त्याग ही जीतेगा ना। उस प्रेमी जोड़ी को अलग करना अच्छा नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम ये पाप नहीं करोगी। तुम जीवित हो। मैं खुद को आज बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। जयलक्ष्मी ने मेरे प्राण बचाए और आपने जयलक्ष्मी के हैं। आपका धन्यवाद स्वामी जी। जगन्नाथ प्रताप, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुनिवर, ये तो मृत्यु के बहुत निकट थी। जयंती ने ये सब जगन को बचाने के लिए ही किया। जयंती को विश्वास था कि वो जगन को अपना बनाकर ही रहेगी, और अब जगन भी इसे पसंद करने लगा है। पर विवाह में बाधा डालने वाली उस प्रेतनी से इन्हें कैसे बचाएं? कुछ कीजिए मुनिवर। गुरुदेव, हमारे भेजे सांप के विष से जगन बच गया है। अब उसे अगवा करने का और कोई तरीका नहीं बचा। इस विषय में अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, क्योंकि अब काम आएंगे मेरे मंत्र। हाँ, बस देखते जाओ। गुरुदेव, जगन्नाथ प्रताप बेहोश हुआ था ना, अब वो अचानक गायब हो गया।
हमसे एक कदम आगे चल रही है मोहिनी। वो मुझसे मुकाबला करना चाहती है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जय ज्वाला माँ की। मोहिनी नागिन बन गई है और फन फैला रही है। जय ज्वाला माँ की। उस प्रेतनी को मैं वश में नहीं कर पा रहा। तो अब हम क्या करेंगे? जय लक्ष्मी को कुछ भी करके पवित्र तालाब के पास भेजना होगा। तब मैं मोहिनी को पेड़ में बंदी बना लूंगा। जय ज्वाला माँ की। जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी राजमहल में है राजा। ये जगह अनजान है। मोहिनी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं तुम्हें यहाँ बंदी बनाकर रखूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम चिंता मत करो राजा। जय लक्ष्मी के साथ तुम पूरा जीवन बिताओगे, ये मेरा वादा है। पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कल नाग पंचमी तक तुम मेरे साथ इसी जगह रहोगे, क्योंकि यहाँ तुम सुरक्षित हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं यक्षिणी यक्षिणी सर्वमोहिनी वसमाय स्वाहा वसमाय स्वाहा वसमाय स्वाहा। मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। मुझे जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उसकी शक्ति काम कर रही है। सर्वमोहिनी वो तांत्रिक मुझे वश में नहीं। मुझे मुझे मोहिनी 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 मोहिनी। मैं बलि की बकरी ले आया हूँ गुरुदेव। मुहूर्त के समय पर ही हमें इसकी बलि देनी होगी। तब तक इसे गुफा में बंदी बनाकर रखो। जो आज्ञा गुरुदेव। ये तो रक्षक नहीं भक्षक निकला। मुझे शीघ्र महाराज को जाकर सूचना देनी होगी। तुमने गलती कर दी जय लक्ष्मी। आप कौन है? मोहिनी की माँ हूँ। मोहिनी अपना इरादा बदलकर राजा को बचाना चाहती थी, पर तुमने तो पूरी कहानी बदल दी। अब राजा की बलि दी जाएगी। उस धूर्त तांत्रिक ने उसे पाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम उसके झांसे में आ गई। बताइए ना, अब मैं जगन को बचाने के लिए क्या करूं? पूरी श्रद्धा से देवी माँ की भक्ति करोगी तो मोहिनी को मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे जगन के प्राण भी बच जाएंगे।
तुम आ गए इंद्रजीत, जय ज्वाला माँ की। ये है वो पवित्र तलवार, इसी से तुम्हें सीमा देवी के समक्ष बलि देनी है। हाँ। मोहिनी, इंद्रजीत, जाओ जाकर बलि दो, इसे मैं देखता हूँ। देवी माँ,
जगन्नाथ प्रताप, तुम विवाह योग्य राजकुमार हो और तुमने एक अविवाहित राजकुमार इंद्रजीत की बलि दी है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम नाग ज्योति को प्राप्त करने के हकदार हो। मैं प्रसन्न हूँ। देवी माँ, अच्छा होगा ये शक्तिवान नाग ज्योति सिर्फ आप ही के पास रहे माँ। इसे रखने की सिर्फ आप हकदार हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। माँ, कृपया करके आप मोहिनी को एक शरीर प्रदान कर देंगी? ये संभव नहीं। जो शरीर नष्ट हो चुका है उसे प्राप्त करने की सृष्टि अनुमति नहीं देती, किंतु अगर कोई चाहे तो मोहिनी उसके शरीर में समा सकती है। मोहिनी, मैं दूंगी तुम्हें अपना शरीर, तुम मुझ में समा जाओ। नहीं जयलक्ष्मी, तुम और राजा हंसी खुशी रहो, इसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं मोहिनी, हम दोनों को ही हक है कि हम जगन से प्रेम करें। किंतु ये कैसे हो पाएगा? अगर तुम मेरे शरीर में समा जाती हो तब जगन मेरे शरीर से और तुम्हारे दिल से प्रेम कर सकता है। ये सही कह रही है मोहिनी।